जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय जय गुरु। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। देव आज के जी। इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम का मंच संचालन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित मेरी सभी गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। ओ वसुदेव सुतम देव कंस मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भक्तिभारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान की जय। मंगलाचरण। ओम चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सनातन धर्म धर्म की जय। जय। पुनः एक बार सभी मेरे भक्तजनों गुरु भक्तों को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुंदर से भजन द्वारा होगा। और वो डेजी बहन आमंत्रण है डेजी बहन को कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ अपने स्वर लहरियों से भजन के द्वारा प्रारंभ करें। बहन डेजी। हाँ जी, 2 मिनट डेजी जी, मेरा बता दूं। अभी डेजी जी संकीर्तन करेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखते हुए कि आज का प्रवचन काफी लंबा है, तो इसको अभिव्यक्ति करेंगे कमल किशोर पांडे जी, और उसको भी टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए बजाय इसके कि बहुत लंबा पहले से हम काट दें, इसको हम आज संकीर्तन करेंगे। ऐसा जब भी प्रवचन लंबा होगा, बड़ा होगा, तो उसके संकीर्तन होगा केवल 4 मिनट का। उसका डेजी जी जो आप बोलेंगी उसका साथ देंगे। आ, क्या सुरेश शिवहरे जी भी दे सकते हैं, राम अवतार गुप्ता जी कर सकते हैं, और स्वामी जी आप भी कर सकते हैं। इसके पीछे पीछे बोलेंगे राज रानी जी कर सकते हैं। सिर्फ 4 व्यक्ति साथ में साथ देंगे। ये डेली डिफरेंट डिफरेंट होगा जब ये लम्हा होगा। अभी आज ये 4 आदमी, 4 जने साथ में साथ देंगे। बेशक सारे देंगे, सभी भी दें तो भी आमंत्रित हैं, लेकिन डेजी जी के साथ में आवाज नहीं क्लैश होनी चाहिए। डेजी जी बोलेंगी वो अकेली बोलेंगी, और उसके बाद बाकी बोलेंगे। उसके साथ साथ जो जो बोलेंगे इन्हें, उसको मैं म्यूट कर दूंगा। बाकी आप सभी अनम्यूट करके साथ में बोल सकते हैं। हाँ जी डेजी जी, आप संकीर्तन शुरू करें। बोलो सतगुरु भगवान जी की जय। जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल गोपाल राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे मेरा गोपाल गोपाल राधे राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल पाल राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे जय गोपाल गोपाल राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हे गोपाल गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हे गोपाल गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। गोविंद। हे राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद। हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे। हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे। बोलो हरे कृष्ण भगवान की जय। जय हो जय जय हो जय हो हरे जय हो। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे तीन कृष्ण। तीन बार हो गया, 4 मिनट का हो गया। हाँ जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद और बहन जी आगे आपका। तो ठीक है, अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे रामतार गुप्ता जी। जी लगा रहा हूँ भाई साहब।
गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 11 भाग 1। शर्मा जी, भाई साहब मेरे से शायद डिलीट हो गया है। हाँ जी, डिलीट हो गया शायद मेरे से। मैं भेज दूँ। मैं लगा हाँ ठहरो। हाँ, या तो आप लगा दीजिए या मुझे भेज दीजिए। ठहरो, आप मगे फोटो लगा दीजिए। हाँ जी, मैं फोटो लगा रहा हूँ। आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आएगी, अभी आएगी आवाज। जी जी, धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवम। आवाज ठीक है जी? हाँ जी, आपकी आवाज ठीक है भाई साहब। नहीं, इसकी इनकी आवाज आवाज। जो मैंने शेयर की है, ये सुनिए। ये झांसी प्रवचन 11 भाग 1। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद। आवाज ठीक अभी है नहीं जी? आई थी आवाज? हाँ जी, आवाज नहीं आई अभी आवाज नहीं आई है। ना? एक मिनट, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी आवाज आई, बहुत अच्छी आ रही आवाज आवाज। तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आवाज तो आपको आनी चाहिए, बाकियों को आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ और जी, बढ़िया, हाँ जी, अच्छी आ रही, अच्छी आ रही। अच्छी आ रही है। एक मिनट, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया आवाज आ ठीक है, मैं अभी करता हूँ। चलो करता हूँ। फोटो तो वही है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगत। हाँ जी, ये आवाज ठीक है। तो मैं बता दूं पहले, आज हम झांसी प्रवचन 11 भाग 1 का श्रवण करने जा रहे हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ शुरू। गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अभी अभी महामंडलेश्वर स्वामी ब्रजेशानंद जी के माध्यम से अपने भारतीय अनेक ग्रंथों के उदाहरणों से इस आत्मबोध सत्यबोध की महिमा व्यक्त की, और ये भी आपको दिखाया, आपको आपकी कमजोरी दिखाई कि जिसको भूल जाना चाहिए उसको भूलते नहीं हो। धन को नहीं, पद को नहीं, मान अपमान, इन चीजों को भूलते नहीं हो। सपने में भी वही सोचते रहते हो। बिस्तर में लेटे लेटे भी वही चिंता। और भगवान शिव, भगवान विष्णु के उदाहरण से आपको बताया कि भगवान शिव के गले में और विष्णु भगवान का बिस्तरा, और फिर भी निश्चिंत। आवाज आ रही है जी सबको? क्यों? वो चिंता वाली चीज अपने पास रखते ही नहीं। तुम चिंता वाली चीजों का चिंतन करते हो
इसीलिए ठीक से बिस्तरे में नींद नहीं आती। और काल का प्रतीक सांप, काल का प्रतीक, जहां काल का सबको डर लगता है। भले सीधा सीधा आप नहीं समझते, सबको सिर्फ काल का डर है। और काल भी जिसका बिस्तरा है। और जानते हो फांसी, झांसी, फांसी जानते हो? सांप जिसके गले में हो, काल जिसके गले में हो, वही तो फांसी। पर जिसको गले का सांप भी दुखी नहीं करता, और कौन दुखी कर सकेगा फिर? पर आप देह का चिंतन करते रहते हो। देह को ठीक नहीं रखना ये हम नहीं कहते, पर देह एक दिन तो बिगड़ेगा। कल हमने कृष्णा जी की स्मृति में कुछ कार्यक्रम किए थे। देह तो उनका भी बिगड़ा, देह तो शंकराचार्य का बिगड़ा, देह तो रामकृष्ण परमहंस का बिगड़ा। मुझे लगता है कोई कोई का छोड़ दो, महात्माओं का और ज्यादा ही बिगड़ता है, क्योंकि ये परवाह करते नहीं। पर इसका फायदा एक है, देह भले बिगड़ जाए पर अंदर कुछ नहीं बिगड़ता। और ज्यादा देह की चिंता करने वाले का चाहे देह देर में बिगड़े, पर भीतर सब कुछ बिगड़ जाता है। भीतर ना बिगड़े, भीतर हमारा शिवत्व, भीतर हमारा विष्णुत्व, भीतर हमारी पूर्णता बनी रहे। क्योंकि गीता का स्मरण दिला दिया कि कल गीता जयंती है, तो अपन आज ही से थोड़ा शुरू करते। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा ब्राह्मी जिसकी चर्चा की जा रही है, जो ब्राह्मी स्थिति परीक्षित को 7वें दिन प्राप्त हो गई। 6 दिन तो मेहनत करते रहे, 6 दिन उसी की बात करते रहे। जिस समय सांप के काटने का समय आया, उनसे पूछा गया, बोलो क्या स्थिति है? तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म केवल यूं बोल नहीं दिया, ब्रह्म माने जिसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिसका देश से अंत नहीं, देश से। देखो, देह का देश में अंत है। इस समय तुम्हारा ये देह कहाँ है? पंडाल में, घर में भी नहीं है। तुम्हारा देह, तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारा देह नहीं है, वो दूसरे का है। तुम्हारे देह का देश से अंत है, तुम्हारे देह का काल से अंत है। कम से कम 100 वर्ष पहले इनमें कोई नहीं था, और अभी भी पैदा होने वाला या पेट वाला 100 वर्ष बाद नहीं होगा। इसका काल से भी अंत है, इसको अनंत नहीं कर सकते। देह का काल से पहले और पीछे, इसलिए काल से अंत है, देश से अंत है। सब देश में नहीं है, यहाँ है तो वहां नहीं है। और वस्तु परिच्छेद, रूप परिच्छेद से घिरा है। तुम मनुष्य हो
पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो, पेड़ नहीं हो। मनुष्य का एक रूप है, गधे का दूसरा। तुम रूप से भी कटे हुए हो, सर्वरूप तुम नहीं हो। कोई इनमें एक क्षण का भी ख्याल करे, जैसे तुमने अपना मनुष्य रूप देखा है, मनुष्य रूप मेरा, इसी का फोटो तो लटकाए रहते हो। ग्रुप फोटो में किसकी फोटो को मैं मानते हो? ये मेरा फोटो। आपका मैं क्या है? विष्णु का भी देह है, पर विष्णु देह नहीं है। राम का भी रूप है, तुम सिर्फ उस रूप को भगवान मानते हो, पर राम का रूप केवल एक देह नहीं है, विश्वरूप रघुवंश माणी। राम विश्वरूप है। इसीलिए जब विराट बताते हैं, भगवान का विराट रूप, हमारे यहाँ एक पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी थे, अब शरीर नहीं है। वो सभा में कहते थे हम विराट रूप दिखाते हैं, विराट रूप। और कैसे? सब लोग हाथ उठाओ, विराट रूप दिखाते हैं। तुम नहीं, वो तो मैं बता रहा हूं। उठा के सबसे ताली बजवाते थे और फिर पूछते थे विराट रूप देखा? फिर ये पूछते कि बताओ कौन सी ताली तुम्हारी थी? तो एक की नहीं, सबकी। अब देखो, भगवान होते, जरा देखो, जो भी भगवान होगा, तुम भी भगवान हो तो एक बार ये अनुभव कर लेना। बताओ, सहस्र शीर्षा, सहस्राक्षा, सहस्रपात, जिनके हजारों हाथ हो, जिसके हजारों कान हो, जिसके हजारों आंखें हो, हजारों सिर हो, वो भगवान है। और जिसके दो ही हो, चार भी हो, तब भी काम नहीं चलेगा। चार हाथ वाले हमारे लिए अधूरे भगवान है। दो हाथ वाले राम ना, जिसके सब हाथ हो, सब आंखें हो, सर्वता श्रुतिमन लोके, सब जगह जिनके कान है। जो दो हाथों से काम नहीं करता, एक दिन के प्रवचन में महामंडलेश्वर बता रहे थे कि यदि मैं कहूं यू आर एवरीथिंग तो आप नहीं मानोगे, यदि कह दें यू आर नथिंग तो भी नहीं मानोगे, पर ये कह दें यू आर समथिंग तो मान जाओगे। आज बैठे बैठे, चूंकि अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, पर थोड़ा अंग्रेजी वालों को हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा मैं बोलता हूं। यदि हम कह दे कि यू आर नॉन डूअर, तुम करता नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, मानोगे? आई एम डूइंग, कितना? समथिंग, कुछ मैं करता हूं। ऐसा आदमी जो ये कह दे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, हो ऐसा कोई? और ये है यू आर डूइंग एवरीथिंग, आप सब कुछ करते हैं, मान जाओगे? ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, जो भी ब्रह्मज्ञानी है उसने यही बोला है, सृष्टि मेरे से हुई है, सृष्टि मैंने की है, सृष्टि का मैं पिता हूं, ये कृष्ण बोलते हैं।
असल में वेदांत ऐसी बात कहता है जो 99% को जमती ही नहीं, और इसीलिए ये कथा तुम तक धंस जाए। गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं। जो चीज असंभव लगती हो उसके सुनने का साहस श्रद्धा करा देती है। बिना श्रद्धा के तुम्हारी बुद्धि से परे की चीज सुनाई जाए नहीं धंसेगी। इसलिए बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले भरोसा करो, सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास, ऐसा विश्वास कि ग्रंथ संत झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए सुनो, नहीं जमे तो सुनो। जो जम सकती है, समझ में आ सकती है, उसे तो मूर्ख भी सुनेगा, उसकी समझ में आ जाए। मूर्ख की समझ में आने लायक बोले तो मूर्ख भी हाँ कहेगा, पर यहाँ तो बुद्धिमान की समझ नहीं आता जो कहना शुरू करते हैं। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। तत्पर होगे, श्रद्धा होगी तो गारंटी है, देर तो लग सकती है पर अंधेर हो ही नहीं सकती। अंधेर का मतलब है ना होवे, और देर का मतलब होवे। तो इसलिए ये समझ आ सकता है, समझ में ही आएगा, पर शुरुआत हृदय से, विश्वास से, श्रद्धा से शुरू करो, समझ में आ जाएगा। समझ से शुरू करोगे समझ नहीं आएगा। आप समझ से शुरू कर रहे हो, हर बात को तौल रहे हो। पहले ब्लाइंड फेथ चाहिए, ब्लाइंड फेथ। अंधविश्वास, अंधविश्वास इतना कि ये झूठ कह ही नहीं सकते, इसलिए फिर टटोलो अंधेरे में। अंधेरे में भी दिखने लगता है। आप एकदम रोशनी से जाएं तो कुछ नहीं दिखता कमरे में, थोड़ी देर वहां रुको, बैठो, दिखना शुरू हो जाए। तो गुरु की बात को सुन लो, थोड़ी देर शांत रहो, गुरु की बात तुम्हें क्लियर होने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। हमको कुछ पता नहीं था, आपसे ज्यादा बुद्धू थे, इसका मतलब आप भी हैं। ज्यादा कहा है मैंने, तुमको छोड़ा नहीं मैंने, ज्यादा कह के भी तुम्हें बुद्धू कहा है। मैं तुमसे ज्यादा बुद्धू था। प्रातःकाल चर्चा की थी कि सुना था हृदय शुद्ध हो तो भगवान मिल जाता है। हम सोचते थे हृदय तो शुद्ध है, मिलता क्यों नहीं? क्योंकि तब हृदय तो शुद्ध था, पर बचपन से सुन रखा था कि वो ऊपर रहता है। अब वो भोले मन के कारण ऊपर कहीं दिखे नहीं, अलग दिखता होना चाहिए और अविनाशी। अब अविनाशी जब देखें तो नाशी ही दिखाई पड़े। तो इसलिए बचपन में हृदय शुद्ध होने पर समझने के लायक चित्त नहीं था, या श्रुति प्रतिपन्ना थे। बहुत बातें सुनी हुई, बचपन से सुना था वर्षा भगवान ने ऊपर रहते हैं। कोई मर गई, हमारी नानी मर गई, लोग कहते ना इसकी नानी, सचमुच हमारी नानी मर गई, झूठ नहीं है। वो ले गए, अब हम पूछे कहाँ, कहीं वो ऊपर गई भगवान के यहाँ। अब बचपन से भगवान ऊपर चढ़ गया, उतारा नहीं उतरता है।
ये कोमल मन में जो चीज बैठ जाए उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। आपके सहज मन में यह है कि मैं देव, सहज है कि हम दुखी हैं। अब समझने को तैयार ही नहीं कि दुख तुम में नहीं है, नहीं है, तुम्हारी सोच है। तुमने मैं की मौत ही नहीं देखी, एक भी आदमी मैं की मौत नहीं देखी। हाँ, मौत वाले को मैं जरूर मान रखा है। सोच लीजिए, मरने वाले को मैं माना है, यही तुम्हारी मौत है। मैं को जाना ही नहीं जिसकी मौत हुई नहीं कभी। इसी तरह सोने वाली जग जाने वाली बुद्धि को मैं माना है, इसलिए मैं सो गया था। मैं सोया ही नहीं। कोई सिद्ध कर दे मैं सोती है तो हम उसके चेला बनेंगे। मैं कभी सोती नहीं। यदि मैं सोती तो सोने का साक्षी तेरा बाप है। सोना सिद्ध इसलिए हुआ है कि मैं सोया ही कभी नहीं। जैसे मरा कभी नहीं, तैसे सोया कभी नहीं। और यदि एक दिन समझोगे तो पता चलेगा मैं अज्ञानी भी कभी हुआ ही नहीं। मैं अज्ञान का अधिकरण हूं, अज्ञानाधिष्ठान हूं। अज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच। मैं सबके हृदय में हूं, तुम्हारे में नहीं। तुम सबके बाहर हो। भगवान कहते झूठे हैं ना भगवान। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं और मेरे से ही स्मृति होती है, ज्ञान होता है, निद्रा होती है। मेरे बिना कहीं नींद नहीं हो सकती, मेरे बिना कहीं ज्ञान नहीं हो सकता, मेरे बिना कहीं स्मृति नहीं हो सकती। और जिससे ज्ञान स्मृति अज्ञान होता है, ऐसा जो हृदय में बैठा है वो मैं ही हूं। होता सब भगवान से है, पर भगवान ना अज्ञानी होते हैं। हाँ, स्मृति उनकी उपस्थिति में होती है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में कमल खिलता है, सूर्य कमल को खिलाता नहीं। कई पत्तियां शाम को सिकुड़ जाती हैं, सुबह फैल जाती हैं। कई पेड़ों की पत्तियां देखा होगा शाम को। जब हम पढ़ते थे प्राइमरी में तो घड़ी तो तब होती ही नहीं थी। चकौड़ी के पेड़ की सिकुड़न देख के कहते थे 4 बज गया। चकौड़ी तो जानते हो, ये गांव के बाहर लगी है, पत्तियां सिकुड़ने लगती है, तो हम कहते थे पंडित जी 4 बज गए। चींटियां अंडे समेटने लगे तो लोग कहते हैं वर्षा होने वाली है। तो ये उपस्थिति में होता है। भगवान की उपस्थिति में सृष्टि होती है। इसलिए फिर देखो, भगवान सबके कर्ता हैं और भगवान कहते हैं मुझ चारों वर्णों के कर्ता को अकर्ता ही जान। अर्थात वो कर्ता भी है, अकर्ता भी है। उनमें सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं उनमें होता, पर तुम किसी में नहीं हो। ना तो तुम ये कह सकते हो कुछ होता ही नहीं, और ना ये कहते हो सब कुछ मैं करता हूं। कुछ करता हूं। You are doer of something। आप कुछ के करने वाले, कुछ करते हो। आप चोरी करते हो या नहीं करते हो, दान देते हो, सब कुछ तुम करते हो क्या? कुछ तुम अपनी मर्जी करते हो और कर लेते हो। कुछ काम तुम सोचते हो ये मैंने चाहा और किया,
ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कुछ चाहा ना हो, किया ना हो और कुछ काम में सफल ना हुआ हो। कुछ चाहा, किया, सफल हो गए। पर ऐसा कोई कि जिसका चाहा सब कुछ हुआ हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ हम चाहने पर भी नहीं कर पाते, इसीलिए हम असमर्थ हैं। असमर्थ का मतलब आप चाहा और कर नहीं पाए। अल्पशक्तिमान की परिभाषा क्या है और सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वही तो भगवान है। और अभी तुम चुनाव करते हो, ये करूं ये न करूं, ये मेरे पक्ष में नहीं है। ये चुनाव ही तुम्हारी सीमित अहंता है। असीम को जब देखोगे, असीम के कर्ता तुम ही हो। तुम जब तक केवल व्यक्ति हो, बस केवल व्यक्ति, बस यही झंझट है। तुम सब कुछ नहीं हो, तुम सदा नहीं हो, तुम सर्वत्र नहीं हो। ये जो तुम जानते हो यही दुख है, यही बंधन है, यही मृत्यु है। बाकी सब कुछ राम के साथ हुआ, कृष्ण के साथ हुआ, विष्णु के साथ हुआ होगा। क्योंकि बहुत पुरानी बात है इसलिए उसको मैं दावे से नहीं करता। विष्णु भगवान के साथ भी और ब्रह्मा के साथ भी सब कुछ हुआ होगा। यदि ब्रह्मा का देह हुआ होगा तब कुछ दिन बाद बूढ़े जरूर हुए होंगे। ब्रह्मा का जन्म हुआ होगा, ब्रह्मा की आयु होगी और ब्रह्मा बूढ़े हुए होंगे और ब्रह्मा गए होंगे। फिर उनकी जगह कोई उनका लड़का ब्रह्मा बन गया होगा। तुम्हारी जगह तुम्हारे लड़के आ जाते हैं ना। सरकारी नौकरियों में ही नहीं रिटायर होते, हर इस सृष्टि में सब आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। एक ही है जो रिटायर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता, पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, और वही सब में 100% विराजमान है। वही सब में वही विराजमान है। पर जो जिसके रहने से सब दिख रहे हैं उन पर नजर पड़ती है मूर्खों की, पर ज्ञानी की नजर उसमें भी पड़ती है जो सदा है, सर्वत्र है, सब रूपों में विद्यमान है। उस पर नजर, उस पर ध्यान जाना, लाना नहीं हमें भगवान को। कोई छोड़कर चले गए होते तो मनाते, बाप नाराज हो जाए तो बच्चे हरिद्वार से ढूंढ लाऊंगा। हाँ, और बच्चा नाराज हो जाए तो बंबई चले जाओ, वहीं गया होगा और कहां जाएगा। तुम्हारे लड़के चिढ़ जाएं तो कहां मिलेंगे। एक बार एक चुटकुला है, अखबार का एक मक्खी थी, तो कहने लगे ये मेल है या फीमेल, ये मक्खी है या मक्खा है। तो किसी ने हंसी में कहा कि यदि शीशे में बैठे तो ये स्त्री है और अखबार में बैठे तो पुरुष है। पुरुष अखबार ज्यादा देखता है, स्त्री शीशा ज्यादा देखती है। तो लड़का भग जाए तो बंबई कलकत्ता ढूंढना, और बूढ़ा चला जाए तो हरिद्वार वृंदावन जाना। वही जाएगा, कहां जाएगा बेचारा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भगवान नाराज हो गया है जो झांसी को छोड़ गया। वो किसी से नाराज होकर छोड़ भी सकता है क्या? फिर क्या करना, जब छोड़ ही नहीं सकता तो उसको बुलाना है क्या?
तुम्हारे अंदर विराजमान है। अभी मंडलेश्वर एक शब्द और कहते थे, हम लोगों की भी आदत में आ गया है, तुम्हारे भीतर विराजमान, तुम्हारे अंदर रहता है। इसका मतलब हम तुम्हें मान लेते हैं तुम देह हो, तुम मन हो, तुम में रहता है। असल में क्या है, उसमें देह रहता है, उसमें मन रहता है। हाँ, उसी में सब रहते हैं, वो किसी में रहता है भीतर या बाहर, ये कहना ही गलत है। फिर भी तुम्हारी दृष्टि को देखते हुए भीतर कहा गया है। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये क्यों कहा गया है? चैतन्य की तरह तुम्हारे हृदय में फुरता है तो सर्वरूप, पर पहले वो चैतन्य रूप से, निराकार रूप से, निर्विकार रूप से और अविनाशी अपरिवर्तन रूप से मिले, उसके लिए हृदय है। और कहीं मिलेगा तो परिवर्तनशील मिलेगा, नाशवान मिलेगा। इसलिए पहले हृदय में ढूंढ लो, क्योंकि स्मृति उससे होती है, ज्ञान उससे होता है, ज्ञान का लोक उसी के रहते होता है, उसको ढूंढ लो। फिर देखो जो हृदय में है यही सारी सृष्टि में है। अहम ब्रह्मास्मि, पहले मैं के रूप में चैतन्य और मैं के रूप में फिर सुबह कहा था दो रहते हैं, एक रहता है जो पैदा हुआ और एक जिससे पैदा हुआ। ये जो चैतन्यता प्रकट होती है, जैसे बिजली प्रकट होती है और अप्रकट रहती है। अप्रकट रोशनी का नाम, शब्द बदलता हूं, अप्रकट रोशनी का नाम बिजली है, अप्रकट बिजली का नाम रोशनी है। अप्रकट चेतन जहां प्रकट होता है उसको भी मैं कहते हैं, और ये अनेक लगते हैं। पर जिससे रोशनी प्रकट होती है, कम ज्यादा होती है, बुझ जाती है, वो बिजली सदा रहती है। इसी तरह से मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनंच, भगवान के ही द्वारा ज्ञान होता है, स्मृति होती है और लोप हो जाता है। जिससे ज्ञान, स्मृति और लोप होता हो, उस चैतन्य को जो मैं रूप से जान लेता है वही आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञान ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा का ब्रह्म का ऐक्य, देह का ब्रह्म का ऐक्य नहीं, इंद्रियों का ऐक्य नहीं, आत्मा का ब्रह्म से ऐक्य है। और आत्मा तुम हो, जब तक ये क्लियर ना हो जाए तब तक मैं ब्रह्म हूं कहने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आत्मा ब्रह्म है और तू आत्मा है, इसलिए ब्रह्म है। तू आत्मा है या देह, तू आत्मा है या मन, तू अहंकार है या साक्षी, तू है क्या? इसलिए पहले तू, त्वम तत् त्वमसि, तू वह है, पर तू क्या है? जब हम कहेंगे तू वह है तो मेरे कहने के तू का अर्थ तुमने क्या किया? तू वह है तो तू वह है तो सुना, पर तू कौन? तू दे, तू मनुष्य है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं देह उनका भी मनुष्य का है, पर कहते ना हम मनुष्यों, मैं मनुष्य नहीं। और अभी एक सुन रहे थे कि देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुमसे मिलेंगे आकर। कब? जब तुम आत्मवेत्ता होगे। इसीलिए शंकराचार्य कहते ना हम देहो हम आत्मेति,
और भी कहते हैं ना हम मनुष्यों, मैं मनुष्य नहीं हूं। ये बिल्कुल गप्प मार रहे हैं ना। इतने बड़े आचार्य, इनकी बात तुम श्रद्धा से सुनते हो, ऐसे सुन लेते हो जैसे बेकार, कान में आवाज गई। शंकराचार्य कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूं, देह नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं। न च देव यक्षो, मैं देवता भी नहीं हूं, मैं यक्ष भी नहीं हूं। न हम मनुष्यो न त देव यक्षो, और न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम, मैं सन्यासी नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, और न मैं ब्राह्मण हूं न मैं शूद्र हूं। इतनी चीजें यदि आप अपनी खोपड़ी से निकाल दो तो फिर आप कहो अहम ब्रह्मास्मि। ये मांस को मैं के रूप में लादे हुए तुम ब्रह्म कहते हो। धर्म से ऊपर बात कही गई। तुम हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, ये जो है ये धर्म है। ये धर्म की बात है। यदि तुम ब्रह्मचारी नहीं मानोगे तो बेविचारी बन जाओगे। यदि तुम गृहस्थ नहीं मानोगे तो गड़बड़ करोगे। यदि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मानोगे, भाई बहन नहीं मानोगे तो जानवर हो जाओगे। ब्रह्म होना तो छोड़ो, धर्म ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। धर्म से ऊपर उठो, पर धर्म में आओ तो पहले। अभी धर्म में ही पैर नहीं रखा, तुम अभी सच्चे साधु ही नहीं बन रहे हो, सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो, सच्चे गृहस्थ नहीं हो। सच्चे गृहस्थ का मतलब तुम पत्नी वाले हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम पति हो, तुम्हारे बेटी है, तुम्हारा ये बेटा है, तुम्हारी ये बहन है। ये है गृहस्थ। साफ गृहस्थ बन जाओ, पहले गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ का पालन कर लो। बहन को जीवन भर बहन मानो, पत्नी को पत्नी मानो, उसके अलावा सबको पत्नी मत बनाओ। तुम्हारा धन है, कमाई की है, तुमने कमाई की है, करता हो, अकर्ता भी नहीं कह रहा। तुमने ईमानदारी से कमाई है, ये धन तुम्हारा है। धन पराव बिस ते बिस भारी। दूसरे का धन तेरा नहीं है, दूसरे की पत्नी तेरी नहीं है, दूसरे का हक तेरा नहीं बनता। पहले तू धर्म का पालन कर ले, फिर तुझे कहेंगे धर्मो न चार्थो कामो न मोक्ष। अंत में तो मोक्ष भी। धर्मो न चार्थो कामो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो हम। न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। चारों मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कोई मैं बंधा हूं जो मोक्ष चाहूं? कोई मैं अविनाशी नहीं हूं जो अमर होना चाहूं? चाह भी अज्ञान काल में थी। मुक्त होने की इच्छा अज्ञानी के अंतःकरण की उपज है। ज्ञानी के अंदर मोक्ष की इच्छा रह गई तो ज्ञानी ही नहीं। इसलिए मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। न मुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ये ऊंची बातें सुना करो। अभी अभी सूचना हुई 108 प्रवचन की एक सीडी, 108 की दूसरी, 108 की तीसरी, 108 की चौथी, 4 सीडी हैं। 432। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस प्रवचन अभी थोड़ा सा बाकी था। अभिव्यक्ति के लिए समय सुरक्षित करने के लिए
अभी इसको समाप्त किया गया है, एंड किया गया अभी। चलो ठीक है। अब स्वामी जी, जी। हाँ, आप आगे का आदेश दीजिए। हाँ। क- कपिल जी, कमल पांडे जी, कमल पांडे जी निवेदन के आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति जी प्रदान जय करें। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे। आ रही है जी। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के सुचरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम और मंच पर उपस्थित अपने आदरणीय भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। गुरुदेव ने मुख्य रूप से कई बातें कही, लेकिन मुख्य कि पेशा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त पुण्य थी। ये कहते हैं कि ये काल जिसका बिस्तर है, ये जिनके गले में सांपों की जो माला पड़ी है, जो साक्षात काल का प्रतीक होता है, ऐसे भगवान शिव को मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि उनका निरंतर अपने स्वरूप के स्मरण में बने रहना ही सभी दुखों का नाश करता है। जबकि हमारा चिंतन सदैव अपने देहात्म भाव का चलता है। जबकि व्यावहारिक, बाहर से व्यावहारिक स्तर पर हमें भले ही शरीर मन इंद्रियों का भान रहे, पर अंदर से आध्यात्मिक दृष्टि होने पर हमें अपने शिवत्व और विष्णुत्व भाव का स्मरण रखना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ईशा ब्राह्मी स्थिति पाप पार्थ नैनाम प्राप्त गुह्य थी। ये भी शार्ट में बताया, फिर आगे डिटेल में गुरुदेव फिर इसी को लेंगे कि जो ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म में स्थित सातवें दिन राजा परीक्षित को प्राप्त हुई, तो 6 दिनों इस स्थिति को प्राप्त करने की तैयारी की गई। अंत में ये परीक्षित से पूछा गया 7वें दिन आप कहाँ पर स्थित हैं, तो उन्होंने कहा अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं अपनी को देश काल वस्तु से परे समझ गया। फिर गुरुदेव कहते हैं कि भगवान राम का एक देह, एक रूप दिखाई पड़ता है, पर वो है क्या? विश्व रूप रघुवंश मणि। निराकार में वो सर्व रूप है, विश्व रूप है, और अपने कुल रघुवंश की मणि भी है। फिर गीता के 11वें अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन योग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं, और उसमें कई एक श्लोक है, मैंने एक ही श्लोक लिया है। अनेक बाहु दर्वक्त नेत्रम पश्याम ताम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्याम विश्वेश्वर विश्व रूप। अर्जुन कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं पांडे जी, थोड़ा आपको सा अनेक मोबाइल पास में कर भुजाओं। लेंगे, जी थोड़ा मोबाइल अपने पास में कर लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल कर लेंगे। मोबाइल दूर है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। तो अर्जुन कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक भुजाओं, अनेक पेटों, अनेक मुखों एवं अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को, न मध्य को और नाद को देख रहा हूँ। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मैं यदि आपसे ये कहूँ कि आप करता नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे, और यदि कहें कि आप सबके करता है, तब भी आप स्वीकार नहीं करोगे। और अगर कहें यू आर डूअर समथिंग, या आप कुछ के करता है, तो आप मान जाओगे। पर तुम्हें ये समझना है कि ब्रह्म ज्ञानी सबका करता है। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी अपने को पहचान लो, तो आप संपूर्ण सृष्टि के कर्ता भी अपने आप को मान जाओगे। यदि गुरुदेव कहते, यदि श्रद्धा से इस वेदांत का कथन ठीक तरह से मन में धस जाए, बैठ जाए, तो आप अपने में पूर्णता का अनुभव करेंगे। जैसे गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सत्तेंद्रिया। बुद्धिमानम लभते ज्ञानम नहीं कहा। जो चीज असंभव लगती है, उसको सुनने का साहस श्रद्धा से आ जाता है। गुरुदेव कहते हैं, पहले भरोसा करो, श्रद्धा करो। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा असविश्वास।
इतना अटूट विश्वास हो कि संत भगवत रूप ही होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। और तत्परा सहितेंद्रिया, श्रद्धावान होकर के सुनो और फिर उसमें तत्पर हो जाओ, उसमें पूर्ण लगन लगा दो, तो गारंटी है कि समझने में देर तो हो सकती है पर असंभव है। अगर बुद्धि से हम सुनेंगे तो तर्क भी करेंगे, पर हृदय से विश्वास से जब सुनेंगे तो गहरे में जो चीज उतर जाएगी वो पक्की बैठ जाएगी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमारी सहज समझ में है कि हम देह हैं, हम मन है, नहीं है कि हम देह मन इंद्रिया नहीं है, हम ब्रह्म है। एक भी आदमी ने मैं मानी जो स्व हमारा है उसकी मौत नहीं देखी। मौत वाली देह को मैंने मैं मान रखा है कि मैं मर गया, यही हमारी मौत है। इन्हीं मैं को आज तक जाना नहीं असली, इसीलिए मौत हुई। और मैं को जानने तो ये मौत झूठी हो जाती। नींद में अगर हमारी वास्तविक मैं सो जाती तो ये कौन कहता कि आज अच्छी नींद आई? ये कहने वाला कौन? वही मैं है जो न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है, न कभी सोता है, न कभी जागता है, सदा एक रस होता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं अज्ञानी कभी हुआ ही नहीं, मैं अज्ञान का अधिकरण हूँ, ज्ञानाधिष्ठान भी हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में और श्लोक कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मुझसे स्मृति होती है, मुझसे ही विस्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, अपहन का मुझसे ही अज्ञान होता है। मेरे बिना न नींद हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है। ज्ञान अज्ञान स्मृति अपोहन भगवान की उपस्थिति में होती है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। जैसे गीता के 90 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया दक्षिण प्रति श्वेते सचराचरम ये तो नाने कौनते जगद्दी परिवर्तित। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ये संसार चक्र घूम रहा है। फिर गुरुजी जैसे कि भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, जैसे सूर्य के प्रकाश में सारे संसार के क्रियाकलाप होते हैं पर सूर्य उनका कर्ता नहीं बनता। सभी कार्य सूर्य की उपस्थिति में होते हैं। इसी तरह भगवान की उपस्थिति में सृष्टि होती है। भगवान सृष्टि करते नहीं, प्रकृति करती है। भगवान कहते हैं कि मैं चारों वर्णों की रचना करता हूँ पर मुझे कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही जाना। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाषा, मैंने गुण और कर्मों का विभाग करके चारों वर्णों की रचना की है। यानी अर्थात वो कर्ता भी है और अकर्ता भी, यानी करते सब है लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अकर्ता ये सब। शास्त्रों में भी उल्लेख आया, गुरुदेव ने भी बताया है कि भगवान ही कर्तुम शक्या अकर्तुम शक्या अन्यथा कर्तुम शक्या। ये भगवान कर्ण योग भी कर सकते हैं, न कर्ण योग भी कर सकते हैं और करने और न करने से परे भी कर सकते हैं। क्या करना क्या नहीं करना ये चुनाव करना ही हमारा अहंकार है। जो कहते हैं हम अपने को असीम नहीं समझते, हम सब कुछ अपने को नहीं समझते, यही हमारी समस्या है। हम सदा नहीं है, हम सर्वत्र नहीं है। जो हम ऐसा जानते हैं यही दुख है, यही बंधन है। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, चले जाते हैं। केवल एक ही जो ऐसा है जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। गुरुदेव कहते हैं वही सब में 100% विराजमान है, किसी में कम और ज्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो कहीं हो कहीं न हो, कभी हो कभी न हो। वही तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सदैव रहने वाला, जिसका कभी आदि और अंत नहीं होता। तो गुरुदेव कहते हैं अज्ञानियों की नजर तो दृश्य मात्र है, उस पर पड़ती है जो उसके पीछे सत्ता रूप से विद्यमान है, उस पर नजर नहीं पड़ती। उस पर नजर किसी ब्रह्मज्ञानी की ही पड़ती। उस परम सत्ता की हमें खोज नहीं करनी, कहीं ढूंढने नहीं जाना है,
वो सर्वाधिष्ठान हमारे अंदर ही विराजमान है, उसकी तरफ नजर ही ले जानी है। इस जगत से हटाकर जगदीश के दर्शन करने हैं। तो देव कहा करते हैं कि नजरें बदल गई तो किनारे भी। हम समझते हैं हमारे शरीर मन इंद्रियों में आत्मा रहती है। सच तो यह है कि देह मन इंद्रियां सहित सब जगत उसी आत्मा में ही निवास करता है। आत्मा के अतिरिक्त कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ देह मन इंद्रियां रह सकती। फिर गीता में एक श्लोक आ रहा है। आज कई गीता के उदाहरण गुरुदेव ने दिए हैं, यद्यपि हुआ गुरुदेव ने आधे, लेकिन मैं पूरे पढ़ देता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि मानि। यानी ईश्वर सब भूतों में स्थित है, हृदय में स्थित है। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण उन सभी भूतों को मैं यंत्रों पर सवारी देकर, यंत्र माने यही चीटी में या मनुष्य का शरीर दे दे, यंत्र बताया, इसी के ऊपर मैं उसको बिठा करके और अपनी माया से घुमाता रहता। गुरुदेव कहते हैं कि पहले वो चैतन्य निर्विकार रूप से अविनाशी रूप से वो मिले तो उसे हृदय में अनुभव करना। पहले वो चैतन्य ही हृदय में फुरता है, तब मन फुरता है, फिर इंद्रियां, फिर देह में चैतन्यता आ जाती है। फिर समझ में आ जाएगा कि जो हृदय में है वही सर्व सृष्टि में, तभी अनुभव में आएगा। क्या अनुभव आएगा? अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ दो मैं रहते हैं, एक मैं जो पैदा हुआ है और दूसरा मैं जिससे पैदा हुआ। गुरुदेव कहते हैं अप्रकट रोशनी का नाम बिजली है, प्रकट बिजली का नाम रोशनी है। जहाँ ब्रह्म प्रकट होता है यानी व्यक्त से व्यक्त होता है, तब वो एक होते हुए सब में अनेक मालूम पड़ता है। रोशनी तो तेज मध्यम धीमी या बुझ भी जाती है, पर बिजली एक जैसी रहती है कि जिससे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, उस चैतन्य को जो जान लेता है वही आत्मज्ञानी, और आत्मज्ञान ही अंततोगत्ता ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान। आत्मा का ब्रह्म से एक है, आत्मा ही ब्रह्म है। जब तक ये क्लियर न हो जाए तब तक मैं ब्रह्म हूँ ये कहना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप। तुम आत्मा हो इसलिए ब्रह्म हो, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। फिर गुरुदेव कहते हैं तत्त्वमसि, तू वो है, तो तू अपने को कौन है? तो अपने को देह मानता है तो वो नहीं हो सकता। जब तक तू अपने को मनुष्य मानता है तब तक तू ब्रह्म नहीं हो सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न ग्रही न वनस्थो भिक्षुर चा। यानी कुछ भी नहीं, ना हम मनुष्य है, ना हम देवता है, न यक्ष है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है। तो कहते हैं कि ये सभी विचार जब हम अपने मन से हटाकर सोचें तो हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि धर्म ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। यानी पहले जो वर्णाश्रम भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हैं, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, इनके धर्मों का पालन करो। यानी इन धर्मों का पालन नहीं करोगे तो अपने धर्म से भटक जाओगे। तो ब्रह्म को पाना तो दूर, धर्म से पतित होकर मनुष्य नहीं जानवर बन गए। फिर गुरुदेव कहते हैं आगे कि तुमने जो धन की कमाई की है वो धन तुम्हारा है, लेकिन धन पराव विषते विषधारी, लेकिन पराया धन और पराई स्त्री ये बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा कलंक। फिर कहते हैं धर्मो न चार्थो कामो न मोक्ष चिंतानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यानी हमें न धर्म की कामना है, न अर्थ की है, न मोक्ष की है, न काम की कामना है, कोई इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? कि मैं किसी बंधन में हूं नहीं, यानी बंधन ही नहीं है, फिर किसकी कामना करूं? मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, फिर मेरी क्या इच्छा होगी? अज्ञान काल में मैं अपने को जन्मने मरने वाला मानता था, तब हमारी अमर होने की इच्छा थी। अगर ज्ञानी के अंदर केवल मोक्ष की इच्छा भी है तो वो अज्ञानी ही है। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, इच्छा दोनों की बराबर की है। फिर गुरुदेव कहते हैं न मुमुक्षो न वैर मुक्तो इत्येषा परमार्थता। यानी न मैं मुमुक्ष हूँ और न मैं मुक्त हूँ, ऐसी इच्छा करना ही परमार्थ।
ज्ञानी तो आगे है कि अब इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने जो बात कही थी, गुरुदेव ने शुरू में उसी का पूरा यहाँ गुरुदेव ने कहा खुद, ऐसा ब्राह्मणी स्थिति प्रार्थ नयनाम प्राप्त विनेति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्माणम रक्षति। ज्ञानी जो ब्रह्म में स्थित हो गया है वह भ्रम और मोह को प्राप्त नहीं होता, अंत में मृत्यु के समय भी वो मोह को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में ही सभी प्रकार के संशयों से छुटकारा पा चुका है। वो इस जगत को स्वप्नवत मानकर हर परिस्थिति में परमानंद में रहता है और अंत में यह है ये संसार मिथ्या लगने लगता है, ब्रह्म ज्ञानी को भासने लगता है और ब्रह्म ही सत्य है और जगत ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये अनुभव में आ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपका प्रवचन, आपकी अभिव्यक्ति खत्म हुई? हाँ हाँ खत्म हो गई। अच्छा, ठीक ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्ति की है, हर बिंदु को बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। बस यही हमें जानना है कि ये है हम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है जो मुझ में विद्यमान है यही ब्रह्म है। अपने को सीमित न मानकर असीमित, मैं असीम हूँ, ये कल्पना ही हमारे ब्रह्म से साक्षात करने का तरीका है। क्योंकि ब्रह्म का कोई दृष्टि जैसे दिखने वाली तो चीज नहीं है, पर है, कुछ है जो दिखता नहीं, और जो है वो रुक वो रहता नहीं। जो दिखने वाला चीज है वो रहती नहीं, और जो नहीं दिखता वो कभी खत्म नहीं होता। इस सत्य का इस सत्य को स्वीकार करना, इस सत्य में जीने की कला सीखनी, यही मुख्यतः गुरुदेव भगवान के प्रवचनों का सार है। और आज भी इसी सार के अनुरूप ये आपको अपने आप को जो है अनुसंधान करना है कि मैं क्या हूँ। बस मैं क्या हूँ का उत्तर अगर सही से हमें मिल जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्म ब्रह्म होना नहीं, अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान ना। रामत्व का राम राम से रामत्व तक पहुंचना है। राम के गुणों से पहुंचकर रामत्व कभी खत्म नहीं होता। और राम जो पैदा हुए हैं वो तो उनका भी देर नहीं रहेगा, लेकिन रामत्व वो है जो कभी खत्म नहीं होता, जो खत्म नहीं होता वही उसी के अंश हम है। रामत्व हम में ही समाहित है। उस राम को देखना है जिससे सब कुछ जिससे होता है। अब समय की धारा बहुत आगे बढ़ गई। अब मैं निवेदन करूंगा रामताज जी से कि रामदास जी आप दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत हम सुंदर अभी अभिव्यक्ति। हाँ अभी जी। हमारे यहाँ समापन नहीं कहते, हाँ, जैसे विश्राम हाँ विश्राम। विश्राम। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति हुई हैं आज के इस गंभीर प्रवचन पर। इसलिए मैं और अधिक कुछ न कहकर आज्ञा पालन करता हूँ, अर्थात विश्राम की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।